पाकिस्तान ने एक नया प्लान पेश कर दिया है कि अब काबुल में तुर्क अफवाज होंगी। अफगानिस्तान ने एक एतराफ किया है और चीन जान चुका है कि इस खत्ते के अंदर कौन क्या खेल रचा रहा है। यही वजह है चीन की खामोशी की और यही वजह है चीन के बरहम होने की। इन तमाम चीजों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर हम बात करेंगे इस्तांबुल के मकामी होटल में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। इसके अंदर बहुत कुछ होता रहा, कुछ अंदर की खबरें हैं वो भी हमने आपके सामने रखनी है और अफगानिस्तान ने जो एक एतराफ़ किया है उस पर हमने बात करनी है। और सबसे बढ़कर ये वीडियो का जो आखिरी हिस्सा होगा वो होगा चीन बरहम क्यों है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। तो आखिर तक रहिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है इसके अंदर कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी शामिल होगी। तो पहले आगाज कर लेते हैं कि जो कुछ इस्तांबुल में हुआ बताया जा रहा है सिफारती जराये के हवाले से। तमाम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान का मीडिया, दुनिया न्यूज हो, जंग अखबार की न्यूज वेबसाइट हो, दीगर तमाम मीडिया आउटलेट हो, यहां पर आपको यह खबर तो मिल जाएगी कि इस्तांबुल के एक मकामी होटल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात हुए कतर और तुर्की की सालसी में। यह तकरीबन बताया जा रहा है कि ये जो दोनों ममालिक के मुज़ाकरात हो रहे हैं ये दूसरा राउंड था। पहला तो ज़ाहिर है दोहा के अंदर हुआ, 9 घंटे तक जारी रहा। 9 घंटे में आखिर ऐसी क्या गुफ्तो शनीद होती रही कि इतना तवील जो है वो इजलास करना पड़ा। तो इस हवाले से कुछ ज़राए ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के माबैन कुछ नुकात के ऊपर कशीदगी भी आई, यानी कि लफ्जी तकरार भी देखने को आई है, रिपोर्ट हुई है। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें अफगानिस्तान साइड से की गई हैं और कुछ पाकिस्तान साइड से भी ऑफर की गई हैं और फिर हतमी तौर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एक प्लान पेश किया गया है जिसके ऊपर अफ्रीकैन ने या अफगानिस्तान ने बिलखसूस कहा है कि हम इन तजावीज़ के ऊपर गौर करेंगे। देखिए पहला नुकता क्या था, अफगानिस्तान साइड के ऊपर उसी बात को दोहराया गया जिसमें यह कहा गया कि देखिए आपने हमें ये पहले ऑफर दी थी ना कि आप कलअदम टीटीपी इन अनासर को जो है वो गजनी वाली साइड के ऊपर भेज दें, आपकी सरहद से दूर हो जाए। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भाई, हमने ये ऑफर उस वक्त जरूर दी थी लेकिन इस बार ये टेबल के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने खयानत की है। खयानत ये की है कि आपने हमसे भी पैसे लेना चाह रहे थे और यूएई जिसको हमने इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया उसने तो आपको पहली किस्त भी जारी कर दी, मगर उस किस्त का हिसाब आपसे मांगा गया कि आपने कितने घर बनाए हैं, कितना इन लोगों को वहां पर भेजा है। आपने वहां पर ऑडिट देने से इनकार कर दिया यूएई को और यही वो वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने वो मजीद पैसे देने से भी इनकार कर दिया और वो प्लान हो गया ठप। तो लिहाजा अब आपका तरीकाकार ये बन चुका है कि आप हर मुज़ाकरात के बाद या हर डील के बाद आप पैसे डिमांड करते हैं और ना ही फिर उनका आप हिसाब किताब भी देते हैं। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, कहने को अमारात इस्लामी है लेकिन ऑडिट नहीं देना, क्योंकि फिर उनको वहां पर अपनी गैरत और हमीयत जो है वो याद आ जाती है। लेकिन दीगर ममालिक से चंदा या इमदाद या फिर डीलिंग के नाम के ऊपर जो रकम है वो लेना जो है वो इनके डेफिनेशन के मुताबिक एन शरी बन जाता है। तो बहरहाल ये चीजें हुई। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भाई, अब इसके ऊपर तो कम से कम कोई बात नहीं होगी, इससे आगे चलकर आपने बात करनी है। बात क्या करनी है? बात ही करनी है कि हमारा यकनुकाती एजेंडा है। पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह किया गया अफगान हुकाम को कि हम ये चाहते हैं कि हमारी सरजमीन के ऊपर जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कलअदम टीटीपी, इनके सेफ हेवन्स, इनके महफूज पनागाहें, इनके ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि कहाँ पर क्या और किस अंदाज में ये बैठे हुए हैं और आप इनको सरकारी रियासती सतह के ऊपर इनको वसाइल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिहाजा अब हमें यही चाहिए कि आप इनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप टीटीपी के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते या आपकी सलाहियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है या करना ही नहीं चाहते कि बकौल आपके कि उन्होंने आपकी एक वक्त में मेज़बानी की है, मेहमान नवाजी की है आपकी, तो लिहाजा आप ये जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। उसके ऊपर फिर आपने कोई गिला शिकवा नहीं करना। जब जब हमें लगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन वहां से मंसूबा बना, पाकिस्तान की सरजमीन निशाना बनी, हम अफगानिस्तान के अंदर आएंगे, कार्रवाइयां करके हम चले जाएंगे, आप खामोश रहिएगा या हम आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से कुछ इकदाम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई। ये यहां तक नहीं की गई, इससे भी बढ़कर कुछ और कहा गया, बल्कि यहां तक ये कहा गया कि चलिए अगर आपको पाकिस्तान से मसला है, ठीक है, पाकिस्तान इस मामला के अंदर नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान तमाम तर शवाहिद, तमाम तर ठिकाने, तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो कतर को दे सकता है, वो तुर्की को दे सकता है। कतर और तुर्की की जो मुसल्लह अफवाज है फिर उन्हें इजाजत होनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर कलअदम टीटीपी या उन जैसे दीगर जो कलअदम मुसल्लह जत्थे हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है या खत्ते के अगेंस्ट है, बिलखसूस पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, उनके अगेंस्ट जाकर वो कार्रवाइयां कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान पर एतराज होगा, तुर्क फौज पर तो एतराज नहीं है आपको, फिर वो जाकर कार्रवाई कर लेंगे। इससे ये होगा
कि पाकिस्तान भी शरीक नहीं होगा, आप खुद भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई तीसरा जो कंट्री है वो आकर उनके अगेंस्ट कार्रवाई जो है वो कर लेगा। यहां तक भी जो सिफारती जराए हैं या हलके हैं वहां पर ये बातें की गई हैं कि इस इजलास के अंदर ये तमाम ऑप्शन जो हैं ये अफगान हुकाम के सामने रखे गए हैं। अब ज़ाहिर है कतर का मामला मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक वैसा नहीं है जैसे तुर्किया का है। तुर्किया की बनस्बत आर्मी जो है वो एक मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उनके पास वसाइल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो ये ऑप्शन भी तुर्किया के हवाले से रखी गई। और पाकिस्तान हर सूरत ये चाहता है कि इस बार जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बिना किसी हतमी बात के हम कुर्सी से उठने वाले नहीं है। अगर बिना किसी बात के उठे तो फिर ऑप्शन पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बता चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उन्हीं का बयान मैं कोट कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा फिर जंग होगी। तो इसलिए पाकिस्तान इंतहाई संजीदा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हर सूरत अब कुछ ना कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरे हिस्से पर आ जाइए। जो बातें की गई कि अफगानिस्तान ने एक एतराफ़ किया। देखिए, अगर अफगान हुकाम के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, आप उनका बयान देखिए, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको एक बहुत बड़ा इतराफ़ सामने नजर आता है। वो इतराफ़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की मिलिट्री तनसीबात निशाना ना बने, हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के सिविलियन निशाना ना बने। यानी इसका जो मतलब मैं अखज़ कर सका हूं, जो मैं समझ सका, मुमकिन है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं इस बयान को पढ़ने के बाद जो एक तज्जिया, एक असेसमेंट है वो ये है कि अफगान हुकाम अब इस नुक्ते के ऊपर आ गए हैं कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर कार्रवाई करनी है, अगर उनके पास ठोस सबूत है, मैन पावर है, इंटेलिजेंस है, तो वो जाकर उसी जगह के ऊपर जाकर कार्रवाई करें जहां पर उनको लगता है कि कलअदम टीटीपी या उन जैसे दीगर जो मुसल्लह जत्थे हैं वो बैठे हैं, वो कर ले। हाँ, उसके अंदर कोई अफगान शहरी निशाना ना बने और अफगानिस्तान की मिलिट्री तनसीबात निशाना ना बने। क्योंकि आप जब ये बयान पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप एक मिनट की सोचिए, गौर कीजिए, तो आपको एक एक लफ्ज के अंदर एक खामोश और पिन्हा जो पैगाम है वो भी आपको समझ में आ जाता है कि अफगानिस्तान अब इस नुक्ते के ऊपर आ चुका है कि शायद वो उनको इस बात का एहसास हो गया। शायद का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि पहले भी हमने एक तंजीम की खातिर अपना इख्तिदार खत्म करवाया था, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम टीटीपी के हाथ में अपना इख्तिदार खत्म करवा बैठे। तो इसलिए जो बयान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, उससे आपको बहुत कुछ नजर भी आता है। लेकिन अगेन वही कहूंगा कि मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है। अच्छा, ये जो चीज होगी, ये तो दो चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब है वीडियो का असल नुक्ता, और वो है जियो पॉलिटिकल गेम जो इस खित्ते के अंदर खेली जा रही है। अच्छा, जाहिर है जब आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हैं तो मुझे ये उम्मीद और यकीन है कि आप यहां इस खित्ते के अंदर ही नहीं बल्कि दीगर जहां जहां भी एक ग्रेट गेम खेली जाती है, पेचीदगी वाली गेमें खेली जाती हैं, दूसरे मुल्क की तजारत या उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुछ इकदाम किए जाते हैं, तो आप इन मौजू के अंदर जरूर दिलचस्पी भी रखते होंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने अपने कमेंट को पिन किया हुआ है, वहां पर एक चैनल का लिंक है, वहां जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि वहां पर हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि ऐसी तमाम जो ग्रेट गेम्स होती है उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज की सूरत में आपके सामने आसान अल्फाज में जरूर पहुंचाएं। तो जरूर हमें जाकर फीडबैक दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अच्छा, मामला यह है, आगे बढ़ जाते हैं कि चीन इस सारे मंजरनामे के अंदर खामोश क्यों है, बरहम क्यों है। उसकी वजह यह है कि देखिए, अफगानिस्तान की जब यहां पर यह रजीम आती है काबुल में, और चीन, मगरबी दुनिया और अमेरिका सख्त नाला आपको जाहिरी तौर के ऊपर नजर आता है, लेकिन चीन अपना एक दूसरा कार्ड खेलता है अफगानिस्तान के साथ, अफगान हुकाम के साथ इंगेज करने की कोशिश करता है। उनके साथ 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा जो तिजारती मायदा है वो भी करता है, और बताया जाता है कि अफगान हुकाम जब से काबुल में आए हैं और ये रजीम आई है, तब से अगर किसी मुल्क के साथ इतना बड़े पैमाने के ऊपर तिजारती एग्रीमेंट हुआ है तो वो अफगान हुकाम का चाइना के साथ हुआ है। उसके तहत चाइना की जो ऑयल कंपनीज हैं, चाइना की कुछ मादनियात से मुतल्लिक जो कंपनीज थी, वो अफगानिस्तान आती हैं, अपना काम शुरू करती हैं, और ठीक 2 साल के बाद अफगान हुकाम जो है वो चाइनीज की इन कंपनी को गन पॉइंट के ऊपर बंद कर देते हैं और कुछ अमले के पासपोर्ट जब्त करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लेते हैं। फिर चाइना सिफारती सतह के ऊपर प्रेशर डालकर अपने अमले को जो है वो रिहा करता है, और अफगान हुकाम का ये मौकफ होता है कि चाइना जो है वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा, या हमारे लोगों को रोजगार नहीं दे रहा, या फिर ये जरूरत से ज्यादा तजावुज कर रहे हैं। और चाइना ये कहता है कि अफगान हुकाम की तरफ से ये कंडीशन आई कि उन्होंने ये कहा कि कंपनी जो है उनके तमाम जो बैंक अकाउंट्स, जो एसेट हैं, वो हमारे नाम कर दे, वो हम उनको कंट्रोल करेंगे। तो जाहिर है चाइना ने तो इसको डाकू का एक पैटर्न कहा कि ये तो डाकुओं के वतीरे होते हैं, जैसा अफगान हुकाम की तरफ से किया गया। लेकिन चाइना की इन तीनों चारों कंपनीज को अफगान हुकाम ने अफगानिस्तान से निकाल दिया, जो बड़े शौक के साथ एक वो किया। अच्छा, फिर उसके बाद चाइना ने तकरीबन 6 से ज्यादा ट्राइलेटरल लेवल की मीटिंग्स की, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। और चाइना की ये कोशिश थी कि मैं सालिसी का किरदार अदा करके बिलखसूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम के माबैन एक राजी
राजीनामा, एक मुज़ाकरात करवा दूं ताकि इस खत्ते के अंदर अमन आ जाए। अमन आएगा तो सी पैक आगे बढ़ेगा, दीगर जो इस खत्ते के अंदर जो तजारती नुक्ता नज़र से जो चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन 6 जो मीटिंग्स हुई, मुलाकातें हुई, ट्रायलैटरल लेवल की जो मीटिंग्स हुई, उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर चाइना ने मजीद आगे उससे बढ़कर बात की, अफगान हुकाम के सामने टेबल पर यह ऑप्शन रखा कि भाई आप ये देखिए कि हम आपको सी पैक 2.0 के अंदर शामिल करने की बाकायदगी के साथ दावत देते हैं। आप आइए, आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए और ताकि हम सेंट्रल एशिया दीगर ममालिक तक हम जाएं और हम इस खत्ते की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। चाइना ने कहा, अफगान हुकाम ने कहा कि सी पैक 2.0 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान है। अगर आपने हमारे साथ मामला करना है तो फिर आप ऑपरेट कीजिए, ऑपरेशनल कीजिए वाखान कॉरिडोर को, और यहां पर ये मामला कीजिए और हम पाकिस्तान को बाईपास करें। और फिर उसके बाद ये ऑफिशियली पैगाम पहुंचाया गया, ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, ये ऑफिशियली तौर के ऊपर ये चीजें चाइना को पैगाम पहुंचाई गई। चाइना को लगा कि भाईजान ये तो सीधी सीधी बात यह है कि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगान हुकाम किसी और ही की मंशा के मुताबिक ये तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है अगर चाइना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन भी जाता है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि चाइना ही के पास सारे ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास भी एक ऑप्शन है। चाइना का एक रीढ़ की हड्डी है बुनियादी तौर के ऊपर जो प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट है, सी पैक है। अगर पाकिस्तान उससे अलहदा हो गया तो फिर चाइना क्या करेगा? इतने सालों की मेहनत, इतने सालों के वसाइल। तो इसलिए चाइना को यह भी कंसर्न है, और चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती का जो लेवल है, जो ताल्लुकात है तस्वीराती नुक्ता नजर से, तो अफगान हुकाम की इस ऑफर को ठुकरा दिया गया कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके। अब जो ग्रेड गेम खेली जा रही है, चीन इससे आगाह है। चीन इससे आगाह इस तरह है कि चीन ये समझ रहा है, और चीन जानता है, पाकिस्तान अभी जानता है कि खैबर पख्तूनख्वा हो और बलूचिस्तान हो, यहाँ पर बदअमनी फैलाने का मकसद ही ये है कि सी पैक को जितना सुस्त से सुस्त किया जा सके, रोका जा सके, इसके गाँव में रुकावटें पैदा की जा सके, वो जरूर की जाए, और वो की भी जा रही हैं, और उसमें जाहिर है कामयाबी भी मिलती है इन अनासर को। अब मामला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से निकलकर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल तक जाने वाला है। ये आने वाले दिनों के अंदर आप मजीद इसके अंदर ये कार्रवाइयां देखेंगे, क्योंकि देखिए कि एक सड़क तो यहां पर मौजूद है जो शाह सलीम 0 पॉइंट के नाम से है। मैं चित्राल से पंशेर या बदख्शा की बात कर रहा हूं, जो सड़क वहां से जाती है। इस सड़क के बारे में ये कहा जाता है कि अभी मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ाल नहीं है, इसका कुछ हिस्सा या एक हिस्सा फ़ाल है, लेकिन इसके ऊपर तिजारत या चीज़ें नहीं हो रही। जब भी इस सड़क को मुकम्मल फ़ाल करने की बात आती है, एक बार ग़ालिबन बात की गई थी, तो कलअदम TTP के अनासिर ने इसी सड़क के ऊपर या इस एरिया के ऊपर खड़े होकर अपनी तस्वीर जारी की थी और ये पैगाम दिया था कि देखिए हम चित्राल में भी मौजूद हैं और हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक मजहबी फॉल्ट लाइन तो मौजूद है और उसका फायदा ये अनासिर उठा रहे हैं। इन अनासिर का मकसद ही होता है किसी भी तरह से या किसी भी मामले के ऊपर अदम इस्तेहकाम का माहौल बने, चाहे वो फिरकावारियत की बुनियाद के ऊपर बने, चाहे वो किसी भी बुनियाद के ऊपर बने। हालिया दिनों के अंदर आपने देखा कि अहले सुन्नत वल जमात के एक बड़े मजहबी जो रहनुमा है उनके ऊपर एक कातिलाना हमला किया जाता है, वो महफूज रहते हैं, और उसके अंदर उसकी ज़ाहिर एक वजह ये भी होती है, उनके पास बुलेट गाड़ी भी होती है जिसकी वजह से वो महफूज रहते हैं। अब ऐसी कार्रवाइयों का मकसद क्या था? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक फिरकावारियत बुनियाद के ऊपर एक फॉल्ट लाइन मौजूद है, उसको मजीद उजागर किया जाए, उसके अंदर तशद्दुद लाया जाए, एक फरीक यहाँ का मारा जाए, एक फरीक वहाँ का मारा जाए, तो दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो आपस में लड़ पड़े, और जब लड़ेंगे तो इस पूरे इलाके, इस पूरे खत्ते के अंदर बदअमनी की फ़ज़ा बनेगी। जब बदअमनी होगी तो बड़े बड़े जो तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट हैं, जो किसी इन्वेस्टर ने आना है, ये चीज़ें करनी है, वो फिर उन इलाकों के अंदर नहीं करेंगे, जैसा आजकल हम सामना देखते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो ये तमाम तर वो ग्रेट गेम है जो चाइना इस चीज़ से बाखूबी आगाह हो गया है कि ये अकेला अफगानिस्तान के काम नहीं है, ये अकेला मुमकिन तौर पर इंडिया का भी काम नहीं है। ये बड़ी ताकतें हैं जो इस खत्ते को इरादी तौर के ऊपर और एक ग्रेट गेम के तहत बदअमनी का शिकार करना चाहती है। लेकिन इसके अंदर एक चाइना के लिए भी एक एलिमेंट है। आखिर में वीडियो को मैं कंक्लूड करूं कि चाइना जब तक ये अपनी महफूज और एहतियात पॉलिसी खेलता रहेगा और अपने प्रोजेक्ट को इसी तरह दाव पर लगाता रहेगा, क्योंकि उसकी मुखालिफ कुव्वतें तो ऐसे इक़दामात करती रहेंगी। अगर चाइना खुद को बंद कमरे के अंदर फ़कत बयानात की हद तक या खामोशी के साथ ही चीज़ें करता हुआ नजर आएगा, तो फिर चाइना को बड़ी हद तक बहुत सारे मामलात के अंदर रुकावटें भी आ सकती हैं। ऐन मुमकिन है कि वो वक्त आ गया है कि जब चाइना को अमली तौर के ऊपर ग्राउंड में उतरकर अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर जारहाना मोड में जाकर अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा और अपने इत्तेहादियों को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि मगरबी दुनिया अपने तमाम तरह इत्तेहादियों के साथ हर सतह के ऊपर, चाहे वो अस्करी मैदान हो, चाहे वो सिफारती मैदान हो, चाहे वो तिजारती मैदान हो, उसके साथ खड़े होते हैं। ये अलहदा डिबेट है कि वो गलत होते हैं, दुरुस्त होते हैं, लेकिन वो उनके साथ खड़े होते हैं। तो चाइना को भी अब इस एग्रेसिव पॉलिसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, कुछ तज्जिया है, कुछ खबरें हैं, कुछ दावे हैं जो आपके सामने रखे हैं। इनसे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय है तो जरूर कमेंट में कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब